नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं आज की व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी यानी कि सफला एकादशी का महात्म सुनाकर बहुत कृपा करी। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है और इसे करने की क्या विधि है? इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है? आप ये सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी भगवान नारायण की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी कथा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। भद्रावती नाम की एक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। उनके पुत्र नहीं होने के कारण वो सदैव चिंतित रहा करते। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंडदान लिया करते और सोचा करते कि इसके बाद हमें पिंडदान कौन करेगा। राजा को कोई भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में संतोष नहीं होता। वो सदैव यही सोचता कि मेरे मरने के बाद मुझे पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न हमेशा करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वो धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, यानी कि उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में